अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं WM न्यूज़ हब। आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान में रहने वाली तेज़ तरीन एथलीट नूरैन जब्बार के साथ करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में बहुत से इनामात अपने नाम किए। ये एथलीट का शौक़ इनको कब से है, कब से ये गेम कर रही हैं। हमारे साथ नूरैन जब्बार मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नूरैन जब्बार, हम सबसे पहले तो बताइएगा आपकी तालीम कितनी है मैं MSc स्पोर्ट्स साइंसेस कर रही हूँ। और ये गेम का शौक़ आपको कब से है? मैं बचपन से गेम कर रही हूँ, जब से स्कूल लेवल पे खेलती थी ना तब से मैं पार्टिसिपेट करी थी। स्कूल लेवल पे ये था कि हम लोगों को पता नहीं था, तो उसमें सारे इवेंट्स करती थी, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, सारा कुछ, रेसेस वगैरह भी, बास्केटबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल। लेकिन जब प्रोफेशनल लेवल पे आई वहाँ पे जाके आपको एक इवेंट चूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे जाके मैंने एथलेटिक चूज़ की। तो फिर नूरैन जब्बार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पहुंच गई? मैं 2018 में मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। उसके बाद ट्रायल्स थे सैफ के, तो मेरे कोचेस ने मुझे कहा था कि पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे था कि मैं 4th पोजीशन में आ जाऊँ, क्योंकि 4 लड़कियों को उन्होंने कैंप में रखना था। तो मैंने ट्रायल्स दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली पोजीशन पे आई। तो फिर मैं सैफ जूनियर के टूर पे गई थी 2018 में श्रीलंका। नूरैन बताइएगा आपकी एज कितनी है? मैं 22 की हो जाऊंगी दिसंबर में। अच्छा बताइएगा, जब आपने गेम में हिस्सा लेना तो फिर आपने इतनी तालीम कैसे हासिल कर दी, क्यों हासिल की है? देखिए, आप जो है ना गेम आपकी सेकंड चॉइस होनी चाहिए, जो स्टडी है वो आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। तो अगर आप स्टडी को साथ लेके चलते हो, स्टडी का आपको बेनिफिट ये है कि अगर आप सारी जिंदगी पढ़ते मतलब आपकी स्टडी जो होती है ना वो सारी जिंदगी काम आती है। गेम का ये होता है कि अगर अल्लाह ना करे कल कलाम को आप खेल रहे हो, कोई मसला बन जाता है, आपको इंजर्ड हो जाता है, गेम में बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं। और लड़कियों के लिए ये है कि लड़कियाँ जो है वो सारा साल तो गेम कर नहीं सकती, 4 से 5 साल गेम कर सकती है, उसके बाद उन्होंने घर बसाना होता है। तो इस वजह से आपकी जो स्टडी होती है ना वो आपको सारी जिंदगी साथ देती है, और आपकी उसकी बेस पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं। इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बनने के लिए आपको आज तक किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मैंने फर्स्ट टाइम ही मैं आई थी जब 2018 में, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो नेचुरल थी। तो फिर मैंने पार्टिसिपेट किया था, टूर में आ गई थी, सिलेक्ट हो गई थी। अभी हमारे रिसेंटली ट्रायल्स हुए थे पिछले 2 मंथ पहले। तो हमारा सैफ का था सीनियर का, लेकिन पता नहीं कोई मसला बन गया, टीम भी सिलेक्ट हो गई थी, तो पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ जमा करवा लिया उन लोगों ने। लेकिन उसके बाद टीम नहीं गई, जूनियर को उन्होंने भेज दिया था, जो सीनियर थी हमारी टीम वो नहीं गई, उसका कोई मसला बन गया था। इंडिया जानी थी टीम सैफ के लिए। अकेली नूरैन जब्बार इतनी लड़कों में गेम कर रही होती, कभी अजीब सा फील नहीं हुआ आपको, मैं यार क्या कर रही हूँ, इतने लड़के हैं, लोग मुझे आसपास देख रहे हैं? कभी इस तरह का माइंड हो या फिर इस तरह का कभी ऐसा वाकया पेश आया हो? पहले गेम करती रही हूँ स्टेडियम्स में जाके, वहाँ पे ये होता है कि आपके एथलीट जो आपके साथ होते हैं वो एथलीट्स ही होते हैं, ज्यादा उसमें ऑकवर्ड नहीं लगता। यहाँ पे ये मसला होता है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के, मतलब बाहर के लोग आके नशई वगैरह, यहाँ पे ज्यादातर नशई बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ना, क्योंकि ये एक सुनसान जगह है, यहाँ पे रात में कोई नहीं होता, तो उन लोगों ने अपना बसेरा बनाया, वो यहीं पे रहते हैं, नशा करते हैं। तो फिर जो कॉलेज के बच्चे हैं वो भी आ जाते हैं, मतलब ये है कि बैठ जाते हैं तमाशा देखने के लिए। स्टार्टिंग में मुझे ऑकवर्ड लगता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत सी हो गई, मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो उनके लिए भी ये हो गया कि ये इसका तो प्रोफेशनल पैशन है, तो इस वजह से उन्होंने ना इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। वो भी आते हैं, बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। घर वालों का क्या रद्द अमल है? नूरैन जब हमारे साथ तो घर में काम ही नहीं करवाती, गेम करने के लिए चली जाती है, क्या कहते हैं? नहीं, घर में मैं काम करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे मेरा ये होता है कि जब हम लोग कैंपस वगैरह में जाते हैं तो हमारे 2 सेशन होते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पे मसला ये है कि लड़के जो है ना वो बहुत दूर से आते हैं, बहुत, उनका तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर घर है, वहाँ से वो बेचारे आते हैं, गाँव से, सारे गाँव से बिलोंग करते हैं। वो सुबह तकरीबन 7-8 बजे निकलते हैं, 9 बज जाते हैं उन लोगों को यहाँ आते आते। तो मैंने इधर सिटी से आना होता है, तो हमारा सेशन एक टाइम का होता है जिसमें हम लोग 3 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। तो बस यही मसला है, बाकी तो सारा दिन घर में होना होता है, घर वालों को टाइम देना होता है, घर ही काम करना होता है। रिश्ते वालों का क्या रद्द अमल है? हमारे रिश्तेदार नूरैन जब्बार गेम करती है। रिश्तेदार पता है क्या, आपकी जो फैमिली आपको सपोर्ट करे ना, तो रिश्तेदारों को कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि आप लोगों की फैमिली, आपके माँ बाप ने आपको पाला है, आपको बड़ा किया, आप पे खर्चा किया है। तो फैमिली जो है वो अगर तो आपको कुछ आप देती है, तो उसके बाद उनका रद्द-ए-अमल, मतलब ये है कि अगर मतलब कुछ कहते हैं तो बंदे को फर्क पड़ता है। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। मेरे बाबा स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते होते थे, मतलब उनको बहुत ज्यादा शौक था, मैं स्कूल लेवल पे खेल के आती थी तो वो बहुत खुश होते थे। उन्होंने मेरा ये तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि वो खुश होते होंगे देख के कि मैं गेम करती हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा शौक था इस चीज का। बाकी मेरा भाई भी गेम करता है, वो इस फील्ड में है, तो उसको पता है मतलब क्या सूरत हाल होती है यहाँ पे। बाकी जो बहन भाई हैं, बाकी 2 वो सरकारी नौकरी करते हैं, मामा भी मेरी सरकारी नौकरी करती हैं, तो उन लोगों को कोई इशू नहीं है, मतलब सपोर्टिव है फैमिली सारी मेरी। कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज मेहनत ही है, जाहिर सी बात है। इंसान मेहनत करता है तो उसको कामयाबी मिलती है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हो, आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, आप उसमें पास तो हो जाते हैं थोड़ी सी मेहनत करके, लेकिन आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए, पोजीशन लेने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। बस ये है कि हमारे जो कोच हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हालांकि उन्हें किसी किस्म का हमसे कोई लालच नहीं है। बहुत सारे कोचेज हैं जिन्होंने अकेडमीज बनाई हुई हैं, उन्होंने पे करना होता है मंथ का, स्टूडेंट्स उनको पे करते हैं, पे करके ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन हमारे जो कोच हैं वो सिर्फ खुशी से करते हैं, वो ये है कि जी
जी बच्चे जो है वो जॉब्स लग जाए, हमें बस दुआएं मिले कौन बस। कोच रहे हैं आपका? हमारे सर जो हैं सर रशीद ओलंपियन है मियां चन्नू के, माशाल्लाह से उन्होंने 22 से मेडल हासिल किया, उनका रिकॉर्ड है हडल्स का। वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर टाइम हमें मतलब पूरी सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग पूरी करवाते हैं, अपना घर छोड़ के आते हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के आते हैं, हमें टाइम देते हैं, 3 से 4 घंटे ग्राउंड में हमारे साथ रहते हैं। इन फ्यूचर क्या प्लान है, क्या करने जा रही हैं? अभी हमारे ट्रायल्स हुए थे अभी लास्ट मंथ, तो नेशनल के लिए ना तो उसमें मैं सिलेक्ट हुई हूँ 100 रिले, 400 रिले और 400 हडल में। तो इंशाल्लाह अभी नवंबर में हमारी नेशनल है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगी, अपना बेस्ट दूंगी। अपने जैसी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो यही सोचती हैं पता नहीं लोग क्या कहेंगे? बहुत सारी लड़कियां हैं चन्नू में जो गेम करना चाहती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले लड़की थी, उसने कहा था मैंने ट्रेनिंग करने आनी है। वो आई थी, शायद उसका बाबा साथ आया था, उसने माहौल देखा, उसने कहा शायद लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती है, तो उसने मना कर दिया। वो एक दिन आई, उसके बाद फिर वो नहीं आई। तो इसी तरह से होता है, सबसे पहले आपकी फैमिली का सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। फैमिली सपोर्ट करेगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो मुझे इसलिए किसी चीज का कोई इशू नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, नूरैन जब्बार हमारे साथ मौजूद थी, जो कि पाकिस्तान की कामयाब तेज तरीन एथलीट हैं। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, आज तक कितनी मेहनत की है, इनकी मेहनत के पीछे किसका ज्यादातर हाथ है, तमाम तर तफसीलात हमें आगाह कर रही थी। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा।